हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं और इसी के अंतर्गत हम आज देख रहे हैं फाइलम एस्केलमेंथीज का वर्गीकरण। अलग अलग जूलॉजिस्ट द्वारा फाइलम एस्केलमेंथीज को या एस्केलमेंथीज को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया जाता रहा है, लेकिन हाइमन 1951 इनके द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन काफ़ी एक्सेप्टेड रहा और इसके बाद स्टोरर और यूसिंगर ने 1951 और 1971 में इसको अलग प्रकार से वर्गीकृत किया और एस्केलमेंथीज को एक सुपर फाइलम का दर्जा दिया, जिसके अंतर्गत इन्होंने नीमेटोडा को एक संघ के रूप में रखा। वैसे संघ एस्केलमेंथीज के अंतर्गत एक ही क्लास को हम निरूपित करते हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न ऑर्डर्स आते हैं। फाइलम एस्केलमेंथीज में अगर देखा जाए तो इस संघ में 5 विभिन्न समूह सम्मिलित किए गए, जिन्हें प्रायः संघों का दर्जा दिया जाता है। ये जंतु समूह हैं रोटीफेरा, गैस्ट्रोट्राइका, काइनोरिंका, निमेटोमॉर्फा और निमेटोडा। प्रस्तुत वर्गीकरण में हम केवल संघ निमेटोडा को एक वर्ग के रूप में सम्मिलित करके अध्ययन कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फाइलम एस्केलमेंथीज, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, इसके अंतर्गत एक क्लास आती है निमेटोडा और इसके अंतर्गत अनेक ऑर्डर हैं। पहला ऑर्डर है मरमिथोइडिया, दूसरा ऑर्डर है रेप्टोइडिया, तीसरा ऑर्डर है ऑक्सीयूरोइडिया, चौथा ऑर्डर है एस्केरोइडिया, पांचवा ऑर्डर है स्ट्रोंगिलॉइडिया, छठा ऑर्डर है स्पाइरुलोइडिया, सातवां है ड्रैकनक्यूलॉइडिया, आठवां है फिलेरॉइडिया और नवा है ट्राइकोरॉइडिया। अब हम देखते हैं कि सर्वप्रथम शब्द एस्केलमेंथीज का वर्तमान नाम ग्रॉबन ने 1910 में दिया था। इस संघ के सदस्य मेटाजोआ की शाखा यूमेटाजोआ की कोटि बाइलेट्रिया में आते हैं, क्योंकि ये बहिकोशिकीय एवं द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। प्राणियों में देहगुहा अर्थात सीलोम का अभाव होता है, परंतु वयस्कों की देह में अंग तंत्र एक गुहिका में रहते हैं, जिसे स्यूडोसीलोम कहा जाता है। अतः इन्हें उपकोटि स्यूडोसीलोमेटा में रखा जाता है। संघ के मुख्य लक्षण जो हैं वो हैं कि ये त्रिजनन स्तरीय जंतु हैं तथा इनका शरीर एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म नामक 3 प्राथमिक प्राइमोर्डियल जर्म लेयर्स से बनता है। और इनमें स्वतंत्र जीवी और परजीवी प्राणी दोनों ही होते हैं। शरीर पतला, दुबला, सूत्राकार, चपटा या बेलन आकार होता है। सामान्यतः ये गोलक्रमी या सूत्रक्रमी कहलाते हैं। ये जलीय, स्थलीय अथवा परजीवी होते हैं। शरीर भित्ति बहुकेंद्र की और एपिडर्मिस स्क्लेरोप्रोटीन की बनी क्यूटिकल से आवृत रहती है। पक्षभामों का अधिकतर अभाव होता है। सिर्फ रोटीफोरा के अग्रभाग में ये पाए जाते हैं। पेशी विन्यास के अधिकतर अनुदैर्ध्य रेशे होते हैं। परिवहन व श्वसन तंत्रों का अभाव होता है। एकलिंगी प्राणी हैं। नर प्रायः मादा से छोटा होता है। परिवर्धन ज़्यादातर
डायरेक्ट होता है, विशेष लार्वा अवस्था का अभाव होता है। विदलन निर्धारित, डिटर्मिनेट या सर्पिल, स्पाइरल प्रकार का होता है। इस संघ में 5 विभिन्न समूह सम्मिलित किए गए, जैसा हम ऊपर देख ही चुके हैं। अब वर्गीकरण देखें तो संघ निमेटोडा या क्लास निमेटोडा हम इसको कह रहे हैं, इसमें कॉर्डल रिसेप्टर्स, जिन्हें फास्मिड्स कहते हैं, के आधार पर 2 सब क्लासेस में बांटा गया है, एफास्मिडा और फास्मिडा। ए फास्मिडा में पुच्छीय ज्ञानेंद्रियां अनुपस्थित परंतु पुच्छीय आसंजन ग्रंथियां पाई जाती हैं। उत्सर्जी तंत्र अनुपस्थित या अल्प विकसित। एम्फिड व अन्य अग्र ग्रंथियां पाई जाती हैं। उदाहरण है इसका डेस्मोस्कोलिक्स। फास्मिडा में फास्मिड पाया जाता है। पुच्छीय आसंजन ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। एम्फिड छिद्र के समान होता है। उत्सर्जी तंत्र उपस्थित होते हैं। उदाहरण है इसका एस्कैरिस। इस निमेटोडा के सदस्य लंबे, पतले तथा बेलनाकार होते हैं और इन्हें हम राउंड वर्म्स कहते हैं। देह भित्ति पे क्यूटिकल का आवरण होता है। क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस एक बहुकेंद्रीय सिंसीटियल स्तर के रूप में होती है। एपिडर्मिस के नीचे लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स की लेयर होती है। जैसा हम देख ही चुके हैं, स्यूडोसील में स्यूडोसील जो है वो पाई जाती है, जिसमें एक द्रव्य भरा रहता है। निमेटोडा में लगभग 12,000 जातियां ज्ञात हैं, जिनमें कुछ स्वतंत्र जीवी फ्री लिविंग होती हैं जो जल व गीली मिट्टी में पाई जाती हैं, किंतु अधिकांश अन्य जंतुओं तथा पेड़ पौधों पर परजीवी होते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य का गोलकृमि अर्थात एस्कैरिस, इसको हम एंटीरोबायस भी कहते हैं। संघ एनालिडा और निम्न वर्णित अन्य सभी संघों को यूमेटाजोआ की कोटि बाइलेट्रिया एवं उपकोटि सबग्रेड सीलोमेटा के अंतर्गत रखा गया है। तो ये था हमारा संघ एस्के हेलमिंथीस का वर्गीकरण और उसके लक्षणों का अध्ययन। धन्यवाद। थैंक यू।